हेलो गाइस, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। बच्चों, प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही प्रकार के टाइप्स में बहुत परेशान करता है बच्चों को। कंपटीशन में भी बहुत प्रीपोजिशन भरने को आती हैं। बहुत बच्चे गलत करते हैं, कहाँ ऑन लगाऊं, कहाँ अपॉन लगाऊं, कहाँ टू लगाऊं, कहाँ इनटू लगाऊं, कहाँ ऑन लगेगा, कहाँ अपॉन लगेगा। इसका जगह जगह अपना रूल के अकॉर्डिंग आपको सबको इसको लगाने की ज़रूरत है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मैं आपको आज इसको सिखा के छोड़ूंगा और सभी बच्चे अपने पेन पेंसिल निकाल करके और इसके नोट्स विद रूल्स और एग्जाम्पल के लिखेंगे। अब प्रीपोजिशन आपकी मुट्ठी में है और सभी बच्चे इसको नोट्स बनाकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और IMBL गुप्ता खोल दिया है सफलता का रास्ता। चलिए देखिए प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। सबसे पहले प्रीपोजिशन ये दो वर्डों से मिला है, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन उसका स्थान, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। अब देखिए, पहले अभी हमने बताया इन और एट। अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? देखिए, इनका प्रयोग बड़े नगर देश से पहले होता है। देश हो चाहे बड़े नगर हो, उनसे पहले होता है, जबकि एट छोटे स्थानों से पहले होता है। तो ये स्थान सूचक प्रीपोजिशन हुई बच्चों। जैसे ही लिव्स एट खैर इन अलीगढ़, वह अलीगढ़ के खैर नामक कस्बे में रहता है। तो खैर इसमें छोटा स्थान है तो एट लगा दिया, अलीगढ़ बड़ा स्थान है तो इन लगा दिया। अब दूसरी प्रीपोजिशन, इसको बच्चों हमने दो पार्टों में आपको बता रहे हैं। ये पार्ट 1 है। बची हुई प्रीपोजिशन हम पार्ट 2 में अवश्य आपको भेजेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होम एग्जामिनेशन एज वेल। बिटवीन तथा अमंग, बिटवीन का प्रयोग भी जब करते हैं तो इसका अर्थ होता है बीच में, और अमंग भी बीच में ही होता है बच्चों। तो बिटवीन दो प्राणियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब कोई वस्तु दो के बीच में रखी हो तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के लिए हो तो अमंग। एक और होता है जहां दो से भी ज्यादा और अनगिनत होती है, जहां भीड़ भाड़ होती है, वहां पर बच्चों अमंगस्ट लगाते हैं, AMONGST। लेकिन यहाँ मैंने दो बताई हैं आपको। जैसे डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम, इस एप्पल को राम और श्याम के बीच में बांट दो। तो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं तो इन दोनों के लिए बिटवीन लगेगा, बीच में की अंग्रेजी। दूसरा है डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स, इन आमों को स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो। मान लो क्लास में बांट रहे हैं तो स्टूडेंट्स दो से ज्यादा होंगे, मोर देन 2 होंगे, तो उस स्थिति में हमको क्या लगाना है बच्चों? अमंग का यूज करना है। अब आते हैं इन तथा इनटू। तो में या के अंदर इसका अर्थ होता है स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग होता है, जबकि इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है बच्चों। अब जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा हुआ है। अर्थात जब वो बैठा है तो कैसी अवस्था में है बच्चों? स्थिर अवस्था में है। और दूसरा है ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। कैसे कूदा? गति के साथ। गति के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं और स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बाई तथा विद। इन दोनों का अर्थ होता है से या द्वारा। बाई का प्रयोग साधन से पहले करते हैं तथा एजेंट का बोध कराने में भी होता है। एजेंट कौन सा? एक्टिव टू पैसिव वाला जो पार्ट है उसमें। जबकि विद का प्रयोग यंत्र से पहले होता है। कोई भी यंत्र हो सकता है, शॉर्ड हो सकती है, नाइफ हो सकता है, पेन भी एक प्रकार का हमारा यंत्र होता है। जैसे आई राइट विद ए पेन होता है, फ्रॉम पेन नहीं होता। जैसे एग्जांपल, आई गो टू स्कूल बाय कार या बाय बस, मैं स्कूल कार से या बस से जाता हूं। तो कार या बस क्या होते हैं बच्चों? साधन होते हैं। तो हम बाय कार लगाते हैं, बाय ट्रेन लगाते हैं, बाय बस लगाते हैं। ए लेटर वॉज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। ये पैसिव वॉइस लिखा है मैंने, तो पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में बच्चों बाई का यूज होता है। और तीसरा, सी कट्स द वेजिटेबल विद ए नाइफ, वह चाकू से सब्जी काटती है। तो चाकू एक प्रकार का यंत्र है। या आई राइट विद अ पेन, में कलम से लिखता हूँ। ऑन तथा अपॉन, इसका मतलब देखिए, ऑन मीन्स होता है पर, अपॉन ऊपर। ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं तथा जानवर के लिए किया जाता है। अब स्थिर वस्तु कौन सी है? जो बिना चल फिर रही हो, मोशन में न हो। द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे टेबल पर किताब रखी है तो बुक कहाँ है बच्चों? ऑन द टेबल है, तो हमने ऑन लगा दिया क्योंकि बुक ऑन द टेबल स्थिर अवस्था में है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। जानवर है, ऊपर कूदी, गति के साथ कूदी,
तो ये अपॉन आ जाएगा, के ऊपर। अब आता है बिसाइड्स तथा बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के निकट, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो देखिए, के निकट का जहां भी अर्थ निकले वहां बिसाइड लगाएंगे बच्चों, और के अलावा का अर्थ निकलता है तो बिसाइड्स लगाएंगे। जैसे ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे निकट बैठ गया, बिल्कुल बगल में बैठ गया, समीप सट करके बैठ गया, तो बिसाइड लगाएंगे। ही एट राइस बिसाइड चपातीज, जब हम एक की बजाय दोनों काम करते हैं तो वहाँ बिसाइड्स लगाते हैं। उसने चपाती के अतिरिक्त चावल भी खाए, उसने दोनों काम किए। और इसमें एक होता तो इंस्टेड ऑफ लगाते, और टू और टू वगैरह और जितने भी अदर प्रीपोजिशन हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताएंगे। आज के लिए मैंने आपको इसको बताया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज academic students. You have to mind these prepositions rules with examples for your board examination. These are very important. You have to learn and you have to prepare it very well. So my hopes are with all the students, and thanks for watching my video. With a good day, best wishes to all the students. Thank you very much.